29 मई 2023 के दिन अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल के 16 सीज़न का फाइनल खेला जाना था। बारिश के कारण 2 दिन तक चले इस ड्रामेटिक फाइनल में चेन्नई ने गुजरात को हराया और अपना 5th आईपीएल टाइटल जीता। लेकिन ये सब कुछ होने से पहले 29 मई के दिन मैच के भी शुरू होने से पहले स्टेडियम की स्क्रीन्स पर ये डिस्प्ले हो रहा था कि इस मैच के रनर अप्स चेन्नई सुपर किंग्स होने वाले हैं। ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही ये ट्रेंड होने लगा कि आईपीएल फाइनल की स्क्रिप्ट लीक हो चुकी है और राइटर ने कैप्टन्स की जगह ग्राउंड एडमिन्स को स्क्रिप्ट भेज दी है। और आगे चलकर जब फाइनल में चेन्नई रनर अप्स नहीं बल्कि चैंपियंस बने तो फैंस ने कहा कि लीक होने की वजह से लास्ट मोमेंट पर स्क्रिप्ट चेंज भी कर दी गई। लेकिन इससे पहले कि स्क्रिप्ट्स लीक किसने करी, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या सच में आईपीएल के मैचेस स्क्रिप्टेड होते हैं और अगर हाँ तो ये स्क्रिप्ट्स लिखता कौन है। तो ऑब्वियसली इसका जवाब है बीसीसीआई के ऑनररी सेक्रेटरी जय शाह। पहले अगर आप भी सोशल मीडिया पर क्रिकेट या फिर आईपीएल रिलेटेड मीम्स देखना पसंद करते हैं तो आपने भी जय शाह और उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग के चर्चे खूब सुने होंगे। लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग कोई इकलौती वजह नहीं है जो उन्हें ट्रेंड्स में बनाए रखती हो। 2019 में जब से वे बीसीसीआई सेक्रेटरी बने हैं ऐसे कई रीजंस हैं जो उन्हें चर्चा का विषय बनाए रखते हैं। जय शाह का जन्म 22 सितंबर 1988 के दिन अहमदाबाद में हुआ। हम सब जानते हैं कि वे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं। जय शाह ने अपनी स्कूलिंग साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट करी और अहमदाबाद की ही निर्मा यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री हासिल करी। लेकिन ग्रेजुएशन से पहले ही जय शाह का करियर एक क्रूशियल मोड़ ले चुका था। 2009 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने तब अमित शाह को वाइस प्रेसिडेंट और जय शाह को जीसीए का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर बनाया गया। लेकिन सिर्फ 21 इयर्स की एज में इतने बड़े क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड मेंबर बनने के लिए जय शाह के पास ना तो कोई प्रायर एक्सपीरियंस था और ना ही उन्होंने क्रिकेट की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी। इस पद के लिए उनकी ओनली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन थी कि वे एक बड़े पॉलिटिकल लीडर के बेटे थे। इसके बाद आगे चलकर जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात और नेशनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहने लगे तब उनके लिए जीसीए के ऑपरेशंस पर भी ध्यान दे पाना इतना ईजी नहीं था और इसका फ़ायदा भी जय शाह को एज अ प्रमोशन मिला। सितंबर 2013 में उन्हें जीसीए का जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया गया। 2014 में जब सेंटर में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई तो अब से जय शाह के करियर को भी एक नई रफ्तार मिलने वाली थी। 2015 में उन्हें बीसीसीआई की फाइनेंस और मार्केटिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया। इसके 4 साल बाद 2019 में उन्होंने जीसीए के जॉइंट सेक्रेटरी पद से रिजाइन किया क्योंकि अब वे बीसीसीआई के सेक्रेटरी बनने जा रहे थे। 2022 में जय शाह एक बार फिर बीसीसीआई सेक्रेटरी के लिए री इलेक्ट हुए और इस पोस्ट पर उन्होंने अपना सेकेंड टर्म शुरू किया। जनवरी 2021 में उन्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट किया गया और 2024 में एज एन एसीसी प्रेसिडेंट उन्होंने अपना सेकेंड टर्म भी शुरू किया। लेकिन जय शाह का इन्फ्लुएंस सिर्फ बीसीसीआई या फिर एशियन क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी वे एक बड़ी पोजीशन होल्ड करते हैं। नवंबर 2022 में उन्हें आईसीसी के फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर के हेड के तौर पर अपॉइंट किया गया था। एज ए क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर अपने 15 साल लंबे करियर में जय शाह ने कई अचीवमेंट्स अपने नाम करी है। 2015 में जब अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम को रिनोवेट कर इसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया जा रहा था तब इस प्रोजेक्ट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जय शाह के ही हाथों थी और उन्हीं की लीडरशिप में 2020 में इस स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाया और स्टेडियम के इनॉग्रेशन के वक्त इसका क्रेडिट ऑब्वियसली जय शाह को ही दिया गया। जय शाह आईसीसी ओलंपिक वर्किंग ग्रुप के मेंबर थे और 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट के पार्टिसिपेशन को पक्का करने में उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। दिसंबर 2023 में जय शाह को इंडिया में एक सक्सेसफुल वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए और वुमेन्स प्रीमियर लीग को सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस करने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के द्वारा स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा रिलीज की गई द मोस्ट पावरफुल इंडियंस इन 2024 की लिस्ट में जय शाह को 35th रैंक पर मेंशन किया गया। लेकिन इन अचीवमेंट्स के साथ जय शाह अपने करियर में कंट्रोवर्सी से भी ज़्यादा दूर नहीं रह पाए हैं। केवल 31 इयर्स की एज में बीसीसीआई जैसे हाई प्रोफाइल क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी की पोस्ट पा लेना जय शाह अनडाउटेबली नेपोटिज्म का ही रिजल्ट है और इसी वजह से वे हमेशा से सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स में ट्रेंडी टॉपिक बने रहते हैं। 2017 में इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी द वायर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया द गोल्डन टच ऑफ जय शाह। इस आर्टिकल में बताया गया कि कैसे जय शाह की कंपनी टेम्पल एंटरप्राइजेस जो कि एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट का बिजनेस करती थी उसका टर्नओवर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बनने के केवल 1 साल में ही 50,000 से 80 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि ये कंपनी 2 साल पहले तक लॉसेस बुक कर रही थी। इस आर्टिकल ने न सिर्फ जय शाह मगर मोदी गवर्नमेंट की भी कई मुश्किलें बढ़ा दी। जय शाह ने द वायर के एडिटर्स के अगेंस्ट डिफेमेशन केस फाइल किया और इस मामले को बड़ा बनने से रोक दिया। नवंबर 2023 में जब आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया तब श्रीलंका के फॉर्मर कैप्टन अर्जुना रणतुंगा ने एक स्टेटमेंट दिया कि श्रीलंकन क्रिकेट के डाउनफॉल के पीछे इंडिया में बैठे एक व्यक्ति का हाथ है।
स्टेटमेंट में उन्होंने इनडायरेक्टली जय शाह पर निशाना साधा। हालांकि इसके बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट ने रणतुंगा के स्टेटमेंट के लिए जय शाह से माफ़ी भी मांगी। जुलाई 2023 में पीसीबी ने एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस करने के लिए एक स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इस इवेंट के शुरू होने के 5 मिनट बाद टूर्नामेंट का शेड्यूल अनाउंस किया जाना था, लेकिन जय शाह ने इवेंट शुरू होने के 30 मिनट पहले ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए टूर्नामेंट का शेड्यूल अनाउंस कर दिया। पीसीबी जय शाह की इस हरकत से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने ओपनली अपना डिससेटिस्फैक्शन जाहिर किया। जय शाह हमेशा से ही अपने इम्प्रॉपर सोशल बिहेवियर और फनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से सोशल मीडिया पर एक मीम मटेरियल बने रहते हैं। वे चाहे कितने भी अच्छे स्क्रिप्ट राइटर क्यों ना हो, एज ए बीसीसीआई सेक्रेटरी उनकी पोस्ट हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है। गौतम गंभीर जैसे क्रिकेटर्स भी उनकी पोजीशन पर सवाल उठाने से पीछे नहीं रहे हैं। कि कोई आदमी जिसने कभी क्रिकेट बैट नहीं पकड़ा, जिसने कभी 1 लाख लोगों के सामने खड़े होकर वो प्रेशर नहीं हैंडल किया, जिसने कभी क्रिटिसिज्म नहीं झेला, वो एक एसी कमरे में बैठ के उसके पास मशीनरी है किसी को ब्रांड बनाने का। जय शाह क्लियरली नेपोटिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन इस पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने जो अचीवमेंट्स हासिल करे हैं उन्हें भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। और रही बात उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग की, तो ये केवल एक मीम मटेरियल है। आईपीएल या किसी भी टूर्नामेंट के मैचेस को स्क्रिप्ट किया जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए जय शाह और स्क्रिप्ट राइटर सोशल मीडिया पर सिर्फ एक सरकाज़म और ह्यूमर टॉपिक है।